बाजार क्षेत्र में वार्ड में लाइटों का बहुत बुरा हाल है। 3-4 महीने से मैंने लिखा कि लाइट सही करने वाले नहीं आ रहे। बाजार का क्षेत्र, दीपावली का टाइम आ रहा है, त्योहारों का टाइम आ रहा है, अंधेरा है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चला दिया जाता है। दीपावली का पर्व है, बीच में नगर निगम के अधिकारी जो है तानाशाही द्वारा आए जाते हैं और गरीब फल व्यवसायियों का जो है 1500 रुपए का चालान काट देते हैं। रात में देखा जाए तो लोग चलते हैं तो लोगों को उजाला नहीं मिल पाता है, कई लोग रहते हैं वहाँ पे तो कई लोगों को दिक्कतें होती है। हमारे वार्ड में टोटल 3300 कुछ लाइटें हैं। नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज गई है और नैनीताल लाइव की टीम आज आ पहुंची है वार्ड नंबर 16 में। शहर के पॉश इलाकों में गिने जाने वाले इस वार्ड में लगभग 1900 वोटर हैं। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों से कि पिछले 5 सालों में क्या क्या काम हुए हैं। न्यूज एडिटर संजय कनेरा और उनके सहयोगी सैफ अली सिद्दीकी की खास रिपोर्ट में। स्वागत है आपका नैनीताल लाइव में। मैं सैफ अली सिद्दीकी। यहाँ हम मौजूद है वार्ड नंबर 16 में, जिसके निवर्तमान पार्षद तन्मय रावत हैं। इस वार्ड में कई क्षेत्र लगते हैं, सदर बाजार, रामलीला मोहल्ला, मीरा मार्ग आदि क्षेत्र लगते हैं। तो आइए जानते हैं तन्मय रावत ने 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या क्या किया और क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं। तो इस वार्ड की खासियत यह है कि इस वार्ड में शहर की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद लगती है, प्राचीन शिव मंदिर लगता है, गुरुद्वारा लगता है। तो हम जानते हैं आज जनता रिपोर्ट कार्ड और तन्मय रावत की क्या उपलब्धियां हैं। मेरा नाम दिनेश गोयल है। जी दिनेश जी, निवर्तमान पार्षद आपके तन्मय रावत जी हैं। क्या उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में आप उनके संतुष्ट हैं, उन्होंने काम किया है? काम तो करा है, लेकिन बीच में फिर थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। वो आते हैं आपके वार्ड में? ना, अब तो नहीं, अब तो जब से खत्म हुआ अब से तो खैर नहीं आ रहा है। स्ट्रीट लाइट वगैरह की क्या व्यवस्था है? स्ट्रीट लाइट की कभी सही जलती है, कभी नहीं जलती है। कभी गोविंद भाई मिलते हैं तो इनसे कह देते हैं कि जला दो, तो जलवा देते, काम करवा देते हैं। अच्छा, और कोई काम हुए वार्ड में? वार्ड में काम तो हुए हैं, वैसे तो ऐसे बात तो खैर नहीं हुए। जी कनिक्स जी, निवर्तमान पार्षद आपके तन्मय रावत जी हैं। तो क्या उन्होंने 5 साल में कुछ काम कराया है या हवाबाजी दावे उनके? नहीं सर, क्या कहते हैं, हमारे मोहल्ले में उन्होंने एक तो सिविल लाइन बनवाई है और जो मेन रोड है कीमो स्टेशन वाली, वो उन्होंने बनवाई है, पूरी रेलवे बाजार कीमो स्टेशन। और आपका क्या कहते हैं, सब्जी मंडी में जो रोड बनी है वो बनी हुई है। और हमारे मोहल्ले की पूरी सिविल लाइन वगैरह की व्यवस्था उन्होंने करवाई है अपने कार्यकाल में। और कोई काम और समस्या मोहल्ले की रोडें वगैरह बनवाई है। और कोई समस्या है वार्ड की? समस्याएं तो अभी ऐसी वो नहीं है। मेन थोड़ा ये आपका कुएं घर का थोड़ा निस्तारण करना है कि वो कह रहे थे कि बढ़िया बनाएंगे हाईटेक वाला। ऐसे दिक्कत होती है? हाँ, वो थोड़ा सा एक हाईटेक बनाने की उन्होंने कहा था। तो उम्मीद है कि अगर वर्तमान समय में वो दोबारा बनते हैं तो इसमें हम रखेंगे विचार भी। जी हितेश भाई, निवर्तमान पार्षद आपके जो वार्ड नंबर 16 के तन्मय रावत हैं, क्या उनके कार्यकाल में 5 साल में कुछ काम हुआ है? आप उनसे संतुष्ट हैं? ना, कार्यकाल ठीक रहा। जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं कुछ हद तक उनका निस्तारण भी हुआ है। अब देखिए, समस्या और समाधान ये तो निरंतर चलने वाली चीजें, प्रक्रियाएं हैं। समस्या भी उत्पन्न होती रहेंगी और उनका समाधान भी होता रहेगा। जैसे क्या काम किया आपकी नजरों? सीवरेज के और अपना थोड़ा सीसी मार्गों का निर्माण, कुछ चीजें बाजार क्षेत्रों में, बाकी चीजें, कई चीजों का वो काम हुए हैं नगर निगम के माध्यम से काफी। मैं सामने देख रहा था पटवारी चौकी के कि तमाम सड़क ऐसी हो रही थी, तो उस पर क्या कहेंगे? अब वो मैंने आपसे कहा कि सारी समस्या का समाधान होना और सबको संतुष्ट करना एक ही कार्यकाल में संभव नहीं है। कुछ चीजों का समाधान हो चुका है, कुछ का नहीं हो पाया है, वो आने वाले वर्षों में उनका समाधान भी हो जाएगा। आपका चुनाव लड़ने का इरादा क्या है? चुनाव लड़ने का इरादा मूल रूप से कुछ अपना जनता के प्रति, या मैं पूर्व में व्यापार मंडल में भी रहा हूँ, तो जो मैं बेसिक समस्या देखता हूँ, आम राहगीरों को कह लीजिए या ग्राहकों को बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही है बाजार क्षेत्र में, जिसका जो मेरी प्राथमिकता में रहेगा कि उसका समाधान किया जाए। क्योंकि फुटपाथ में कह लीजिए या रोड में कह लीजिए, जो भी अवैध रूप से अतिक्रमण हो रखा है, उसका प्रथम अधिकार, मौलिक अधिकार कहेंगे तो ग्राहक का है, आम राहगीर का है। और प्राथमिकता में ये भी रहेगा, जो भी वेंडर हो या फिर जो है, उनमें सबसे पहले प्राथमिकता में यहाँ के लोकल लोगों को, जो यह पुराने लोग जिन्हें कहते हैं हम, पुराने लोग यहाँ के बसे हुए हैं, उनको पहला प्रथम अधिकार उन लोगों को मिला, ना कि जो बाहरी लोग हैं उनको दिया जाए। जी आपने कहा कि मैं बीजेपी से अगर टिकट देती है तो मैं खड़ा होऊंगा और चुनाव लड़ूंगा। तो अगर जैसे बीजेपी टिकट नहीं है तो फिर क्या आपका एक्शन रहेगा? वैसे मैं शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही रहा हूँ। पूर्व में भी, इससे पूर्व भी टिकट नहीं दिया गया था, तो मेरे द्वारा अपने पूरी क्षमता अनुसार जो प्रत्याशी है उसको लड़ाया गया। और इस मामले में कोई दो राय नहीं है। मैं जो भी संगठन का फैसला होगा उस पर मैं क्या कहते हैं पूर्ण रूप से निर्दलीय नहीं जाएंगे? निर्दलीय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए संगठन का गरिमा महत्वपूर्ण है। जो है उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए वो मेरा, क्योंकि निजी महत्वाकांक्षा है राजनीतिक। हाँ, जो जनहित के कार्य हैं, जो मैंने प्राथमिकता में बताया कि जो बाजार का मेरा काम है, वो मेरी प्राथमिकता में रहेगा। भले इस माध्यम से ना जाऊं तो याचिका के माध्यम से मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। गोविंद अग्रवाल जी। गोविंद जी, निवर्तमान पार्षद आपके तन्मय रावत जी हैं, तो उन्होंने 5 साल के कार्यकाल उनका गुजर चुका। क्या उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? उन्होंने काम किया या नहीं, या हवाबाजी दावे हैं? नहीं, ऐसा है ना, देखो, सभासद मैं भी रहा,
सभासद उससे पहले भी रहे, मुझसे बाद में भी लोग सभासद है, जिनका जो भी था, जिन्हें अपने प्रयास से लोगों ने काम कराया, जिसके जैसे प्रयास हो, किसी ने रोड डलवाई, किसी ने सिविल लाइन डलवाई, मैंने भी प्रयास करा, मैंने भी रोड डलवाई, लाइटें लगवाई, सब अपने प्रयास से सभी पार्षद काम करते हैं अपने स्तर से। तो क्या काम किया जैसे काम जैसे मैंने अपने टाइम पे जैसे रोडें पड़वाई, लाइटें लगवाई, खड़ंजे डलवाए, अभी और पार्षदों ने सिविल लाइन डलवाई, सीसी पड़वाई गलियों में। निवर्तमान पार्षद ने तनवीर रावत जी ने, हाँ, तनवीर रावत जी ने तो अभी एक सिविल लाइन पड़ी और एक दो गलियों में सीसी रोड पड़ी। तो सफाई की क्या क्या कंडीशन है? देखो, सफाई की कंडीशन तो है कि जब मैं 2008 में सभासद था तो उस वक्त मेरे वार्ड में 22 या 23 कर्मचारी थे, आज कर्मचारी 13-14 रह गए। सफाई तो हमारी होती है, हमारे सफाई नायक जगदीश है जो पूरी तरह से लगे रहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से ये बड़ा क्षेत्र है और रामनगर में वीआईपी मूवमेंट होता रहता है, तो कर्मचारी, मैंने भी प्रयास करा, कितने भी लिख के भी दिया मैंने कि कर्मचारी वार्ड को देख के बढ़ने चाहिए। सड़कों का क्या है? सड़क के केसी अभी मैं पटवारी चौकी के सामने देख रहा था, सड़क बहुत खस्ता हाल है। नहीं, कुछ सड़कें बनी भी है, कुछ सड़कों का बहुत खस्ता हाल है, जिसको मैंने भी विधायक निदेश जी से बात करी है और मैं अपने स्तर से विधायक से जो भी मुझे विधायक नहीं मिलेगी उससे सड़क बनने का प्रयास करूंगा जी। नगर निकाय चुनाव नजदीक हैं और आपका क्या इरादा है चुनाव लड़ने का? देखो, इरादा तो क्या है, अभी नगर निगम चुनाव को अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कब होंगे चुनाव। तो हो रहे हैं, आज हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो। अभी सीटों का भी डिक्लेयर होना है कि महिला सीट होगी, महिला होगी, जेंट्स होगी, क्या होगी। तो उम्मीदवारी रहेगी आपकी? नहीं, जब सीट डिक्लेयर होगी तो उस हिसाब से बताएंगे उम्मीदवारी। अगर महिला सीट होगी तो उस हिसाब से, जेंट्स होगी तो जब सब लोग अगर कहेंगे तो प्रयास करेंगे। किन चुनावी मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? नहीं, बहुत मुद्दे हमारे पास, जब हम लड़ेंगे तो क्या है मुद्दे बहुत है। जैसे अभी आप देख रहे पूरे शहर के अंदर मैंने कितने बड़े नगर निगम में जाके रिपोर्ट कंप्लेंट लिखा दी, ऑनलाइन भी और मौखिक भी लिखा दी कि पूरे बाजार क्षेत्र में, वार्ड में लाइटों का बहुत बुरा हाल है। 3-4 महीने से मैंने लिखा रहा कि लाइट सही करने वाले नहीं आ रहे, बाजार का क्षेत्र, दीपावली का टाइम आ रहा है, त्योहारों का टाइम आ रहा है, अंधेरा है। मैंने कितने में कहा भी, प्रयास भी करा, लेकिन अभी ये इसमें सफल नहीं हुआ। आपको क्या लगता है नगर निगम के अधिकारी जो है आपकी बात नहीं सुन रहे? मेरी क्या, सभी वार्डों में यह हाल है, मेरे वार्ड में नहीं, सभी वार्डों में। आप जाइए नगर निगम में, जाइए, कंप्लेंट देखिए, लोगों से पूछिए कि जिन लोगों ने कंप्लेंट लिखा है कब से आपकी लाइटें सही नहीं हुई है। ये पीछे मेरी दुकान है, इनसे पूछो कब से यहाँ की लाइट नहीं जल रही, ये आपको बताएंगे। मेरा घर है, मेरे घर के सामने लाइट 3 महीने से वो नहीं जल रही, बाजार क्षेत्र की नहीं जल रही है, लाइटें जली नहीं रही। मेरा नाम प्रेम मेलवाल जी। प्रेम जी, निवर्तमान पार्षद आपके तनवीर रावत जी हैं, तो क्या उन्होंने 5 साल में कुछ कराया? आप संतुष्ट हैं उनसे? जो पार्षद थे तन्वीर रावत जी, वो भाजपा से थे और 2018 में उनके अगेंस्ट में ही सेकंड नंबर पर रहा था। मैं समझता हूँ कि यहाँ से तो उन्होंने ऐसा कोई वार्ड में कार्य नहीं कराया। जो भी कार्य कराए होंगे वो डॉक्टर महापौर जोगिंदर सिंह रतौलिया जी ने कराए थे। बाकी हमारे वार्ड में जो समस्या है, सब में बड़ी समस्या तो हमारा वार्ड जो है बेस हॉस्पिटल है, जो हमारे वार्ड में आता है। इसमें इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो है पार्षद ने कभी भी प्रस्ताव नहीं रखा होगा कि बेस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर होना चाहिए। और जब कोरोना काल का सब्जेक्ट रहा तब माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो है यहाँ पर कोरोना काल पर ICPCIU का उद्घाटन करा और वो उद्घाटन मात्र एक मकड़जाल बनके रह गया। जनता को उसकी कोई सुविधा नहीं मिली। करोड़ों रुपए का वो प्रोजेक्ट रहा और यहाँ पर जितने भी जो है नजूल की लैंड है, वो नजूल की लैंड इस टाइम पर शासन प्रशासन द्वारा, अतिक्रमण द्वारा तोड़ा जा रहा है। और भविष्य में अगर 2024 में या 25 में जब भी इलेक्शन होंगे और मैं दोबारा से जो है इस दंगल में पार्षद के उतरूंगा, तब उतरूंगा जब ये सीट सामान्य होगी। अगर ये महिला सीट रहेगी तो मेरा इसमें लड़ना पॉसिबल नहीं होगा। तो प्रेम जी, वो तो कह रहे हैं कि हमने सड़कें बढ़वाई, हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई, सीवर बढ़वाई, हमने तो बहुत काम किया, मतलब तन्वीर जी कह रहे हैं। देखिए, ये तन्मय जी ने कोई भी काम नहीं किया है। जो सीवर पड़वाई, स्ट्रीट लाइट पड़वाई, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है हल्द्वानी को 2200 करोड़ रुपए का जो वो दिया गया तोहफा, उस तोहफे के अनुसार जो है ये शहर में निर्माण हुआ है। स्ट्रीट लाइटें, रोडें और ये जो विकास कार्य हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कराए गए हैं, न कि पार्षद महोदय द्वारा। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव में कूदेंगे, तो क्या आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेन प्राथमिकता क्या रहेगी? आप मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो बेस हॉस्पिटल को डॉक्टर दिलाने की रहेगी और यहाँ की सुविधाएं बढ़ाने में रहेगी। और मेरे अपने वार्ड वासियों के जो जिनकी नजूल लैंड है उनको फ्री होल्ड कराने में मेरा संघर्ष रहेगा। और जो यहाँ पर कई खोखा फल व्यवसायी हैं जो इस टाइम पर मात्र उन नगर निगम का अत्याचार झेल रहे हैं, आए दिन जो है प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चला दिया जाता है। दीपावली का पर्व है, बीच में नगर निगम के अधिकारी जो है तानाशाही द्वारा आए जाते हैं और गरीब फल व्यवसायियों का जो है 1500 रुपए का चालान काट देते हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि कृपया त्योहार को देखते हुए गरीब वर्गों को ध्यान में रखते हुए इन समस्याओं को और ध्यान दें। और अगर मैं दोबारा इस वार्ड में इलेक्शन लड़ा और यहाँ की जनता ने मुझे विजय बनाया तो ये मेरा दावा है कि मैं इन गरीबों का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम दीपांशु शर्मा है। जी, दीपांशु जी, निवर्तमान पार्षद आपके तनवीर रावत जी है, क्या उन्होंने 5 साल में काम कराया या उनके हवाई दावे हैं? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे निवर्तमान पार्षद तन्वीर रावत जी थे
तो उन्होंने कुछ कुछ काम तो करवाए जो हमारे बाजार के कुछ काम है। जैसे हमारे बाजार में स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है बहुत। रात में देखा जाए तो लोग चलते हैं तो लोगों को ज़्यादा नहीं मिल पाता है, कई लोग रहते हैं वहाँ पे तो कई लोगों को दिक्कतें होती है। हमारे वार्ड में टोटल 3300 कुछ लाइटें हैं जो उसमें अभी तक अपने संज्ञान में मैंने लिया और नगर निगम द्वारा उसे सही करवाया गया। तो 100 से अधिक लाइटों को हमने सही करवाया है। तो क्या तनवीर रावत जी के टाइम पे वो लाइटें सही नहीं हुई थी? तन्मय रावत जी के टाइम पे तो सही हुई होंगी पर और हुई भी थी, पर ऐसी कुछ लाइटें थी, कुछ कुछ जगह थी जैसे गली मोहल्लों में कई लोग बाजार में जाते हैं और कई जगह जाते हैं तो उनको बाजार का मेन पड़ाव दिखता है। सड़क की क्या व्यवस्था है? सड़क बाजार में देखा जाए तो सड़क की पहले इतनी बुरी स्थिति थी, बहुत बुरी स्थिति थी, तो आज देखा जाए तो सड़क की बहुत अच्छी नगर निगम द्वारा सही कराई गई है। सभी चीज की व्यवस्था सही है। तो आपका चुनाव लड़ने का क्या इरादा है? नगर निकाय चुनाव नजदीक है। अगर पार्टी मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। बाय द वे, आपको टिकट ना मिले, संगठन आपको टिकट ना दे तो आपका क्या एक्शन रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ एक एक कार्यकर्ता को, एक एक पदाधिकारी को देखा जाता है और एक एक कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है। तो जैसे नहीं दे पार्टी मौका और निर्दलीय आप लड़ेंगे चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका नहीं देगी तो ऐसा कोई बात नहीं। पार्टी ने मुझे इतनी अच्छी पहचान, मुझे इतनी अच्छा जगह कहीं जाता हूँ तो इतनी अच्छी मुझे पहचान दे की है, तो इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। तो जो समस्या मेन रही है वो क्या रही है जो आपको मौका मिले तो आप उसको हल करेंगे? देखिए, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मैं अपने संज्ञान में सबसे पहले वार्ड की सबसे जो गली मोहल्लों में लाइटें हैं, जो हम बाजार में जाते हैं, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया भी था, हम बाजार में जाते हैं, सब बाजार में ही देखते हैं कि बाजार में नहीं है, वहां नहीं। जो गली मोहल्लों में हमारे कुछ लोग रहते हैं उन लोगों तक लाइटों की आवश्यकता ही पहुंची नहीं है। तो आप वो पहुंचाने का काम करें। मैं वहां ये इतना करूंगा कि क्या नाम है, जब मैं चुनाव लड़ूंगा और जीता चुनाव तो मैं वहां तुरंत लाइटों का कार्य शुरू हम यहाँ मौजूद है वार्ड नंबर 16 में, जिसके निवर्तमान पार्षद तन्मय रावत जी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या किया और क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं। तो भाई साहब, आपने 5 साल में अपने वार्ड में क्या किया, क्या आपकी उपलब्धियां बताएंगे आप? देखिए, 2018 से कार्यकाल प्रारंभ हुआ था और 2023 तक हमने दिल से, हृदय से जनता की सेवा की, क्योंकि लोगों के घर घर जाकर हमने वोट मांगे थे। और 15 साल का मुझे अपना छात्र राजनीति से लेकर के मैं इस जगह तक आया था, पार्षद तक, और अभी निवर्तमान हूँ। और 5 वर्षों में मुख्यतः जो समस्याएं थी, मेन तो सड़क की थी। हमारे रामलीला मोहल्ले क्षेत्र की सड़क हो गई, चाहे हल्द्वानी बाजार क्षेत्र की सड़कें हो गई, सदर बाजार, मीरा मार्ग, पटेल चौक, बर्तन बाजार, पटेल और अपना पोस्ट ऑफिस, रेलवे बाजार, टेमू स्टेशन, ये बड़ी बदहाल हालत में इनकी सड़कों की स्थिति थी। और लगभग मैंने इसमें जो देखा, क्योंकि मैं यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है, तो लगभग 15-17 साल बाद मेरा बड़ा प्रयास था कि सारी सड़कें हल्द्वानी बाजार की हम अपनी क्षेत्र की जनता को उपहार में दे सकें। तो हमने उसमें बहुत लंबा प्रयास किया। लगभग अभी आज से 3-4 माह पूर्व, 5 माह पूर्व हमारे हल्द्वानी बाजार की संपूर्ण सड़कें, 6-7 माह आज हो गए हैं, संपूर्ण सड़कें लगभग, जिसमें 5 किलोमीटर का एक जाल था, वो पूरी बन गई है। आप जैसे कि अपने अगल बगल में आप देख सकते हैं, ये रामला मोहल्ला क्षेत्र हो, चाहे रेलवे बाजार क्षेत्र हो, सदर बाजार हो, मीरा मार्ग हो, बर्तन बाजार हो, और हल्द्वानी शहर का पौष इलाका ये सड़कों से वंचित था। डामरीकरण सारे इसके उखड़ चुके थे और नगर निगम डामरीकरण का काम नहीं करता, तो बहुत हमको कठिनाइयां हुई। और उसके लिए हमने पेपर वर्क की सारी भागादौड़ी करके, जिसमें महापौर और हमारे स्थानीय जितने भी हमारे सहयोगी लोग हैं, उन लोगों का बड़ा मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सारे लोगों के प्रयास से आज हल्द्वानी बाजार को एक अच्छा उपहार के रूप में संपूर्ण 5 किलोमीटर की सड़क का डामरीकरण का अच्छा जाल मिला है। जी तन्मय जी, अभी मैं देख रहा था पटवारी चौकी के सामने, तो थोड़ी सड़क वो बदहाल देखी मैंने, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैंने बताया कि हल्द्वानी बाजार की जितनी डामरीकरण की सड़कें हैं, वो सड़कें डामर और सीसी मिक्स है, और वो मैंने बताया कि लगभग 95% काम अभी लगभग हो गया है, तो कुछ 5-7-10% काम रह भी गए हैं। वो तो चुनाव लड़ने का क्या इरादा है आपका? देखिए, जनता के सेवक है, पार्षद रहे, तब जनता की पार्षद जनप्रतिनिधि के रूप में एक सेवा करने का मौका मिला। हम पार्षदी से पहले भी एक बार पार्षदी का हमने अनुभव हमको है, उस बार हम चुनाव हार गए थे और उस वर्ष भी हमने सेवा करी। हम छात्र राजनीति से जनता की सेवा करने में हम आगे रहते हैं, और आगे ईश्वर ने, महादेव ने, भोलेनाथ ने, माता रानी ने जो हमारे भाग्य में लिखा होगा, और जनता का जिस तरीके से भी रुझान रहेगा, जिस तरीके से भी आगे वार्ता रहेगी, अभी आरक्षण तय नहीं हुआ है और लंबा समय है अभी, मुझे लगता है चुनाव में। संगठन आपको टिकट देगा, उम्मीद है? संगठन देखिए, कार्यों पे टिकट देता है संगठन, व्यक्ति विशेष पे भी जोर न देते हुए संगठन उस व्यक्ति विशेष के भी कार्यों पर, और उनके, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो पहले एक सर्वे कराती है, और सर्वे के आधार पर लोगों से ही वार्ता होती है और लोगों से ही उनका एक अनुभव लिया जाता है कि किस तरीके का आपके 5 साल में क्षेत्र में विकास कार्य हुए, तो जनता का ही जिस तरीके से आगे रुझान मिलेगा उस तरीके से आगे। बाय द वे, पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या एक्शन रहेगा? देखिए, पार्टी सर्वोपरि उसका निर्णय है, और अभी हम छोटे स्तर के ही कार्यकर्ता हैं। हम तो पार्षद को एक सबसे छोटी सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी जो हम मानते हैं, और पार्टी का निर्णय, हम पूर्व में भी हमको एक बार टिकट नहीं मिला तो हमने उस बार भी पार्टियों की दरी झड़ी उठाई,
इस बार भी देखा जाएगा। पार्टी हमसे कहती है चुनाव लड़ने के लिए, हम भी दमखम से पार्टी को इस क्षेत्र में कमल का फूल देंगे। पार्टी किसी और को चुनाव कमल का फूल देती है तो उसको भी कमल खिलाने में हम पूरा सहयोग करेंगे।